अच्छे होंगे सभी लोग आगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए ठीक, अभिषेक तिवारी, संध्या सिंह, सभी बच्चे आएंगे, नेहा है, अभी मौर्य है। चलिए बच्चे, चलो यार आइए। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे बच्चों। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन पर डाउट तो नहीं है? बताइए पहले तुमसे। कल मैंने आपको जो बताया था आयत के बारे में पढ़ाया था, आयत और वर्ग के बारे में, आयत के बारे में पढ़ाया था। आयत की जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई होगा। ठीक है, चलो यार आगे आ जाओ। प्रणाम भैया, प्रणाम। चलिए आगे देखिए। वो क्या था, त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। वो क्या था, त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में कितनी बढ़ाई जाए ताकि क्षेत्रफल जो है कितना जो हो जाना चाहिए, 60% बढ़ जाना चाहिए। अच्छा देखिए, त्रिभुज के यहाँ इसने ये बताया नहीं कौन सा त्रिभुज है। जो त्रिभुज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है बच्चों, त्रिभुज का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1/2 है ना, कॉन्स्टेंट है। मेरी बात ध्यान से समझना। अगर मैंने मान लो किसी त्रिभुज की बजाय 3 है और ये 4 है तो कितना मान लीजिए हो गया, 3 चौक 12। अगर मैंने मान लिया किसी त्रिभुज का बेस 3 है और हाइट उसकी 4 है तो कितना हो गया, 12। अगर मैं बेस दे दूं, हाइट निकालनी हो और एरिया दे दे, ये क्या आता है एरिया, तो आप कहेंगे जी 3 को 12 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। कहने का मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल में आधार से भाग देते हैं तो बेस आता है, और बेस आधार से भाग देते हैं तो हाइट आती है, और हाइट से भाग देते हैं तो बेस आता है। ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, वो क्षेत्रफल 60% बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 60%। 60% की अगर फ्रैक्शन की बात करते हैं, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/5। त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 से कितना हो गया, 8 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 5 से 8 हो गया। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 5 से 8 हो जाता है। कहता है कि भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल में किससे भाग करेंगे, आधार से। अगर आधार से भाग करेंगे तो आधार हमारा जो है 40% बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 40। 40 बढ़ने का मतलब यह है 100 से कितना हो जाता है, 140 हो जाता है। 100 से कितना हो जाता है, 140। अच्छा 100 से 140 हो जाता है तो आप कहेंगे 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। 5 से कितना हो जाता है बच्चों, 7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7। आप कहेंगे 5 से कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7। अब देखो जब ये रेशियो है, रेशियो को सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या, तिरछी गुणा करते हैं। क्या करते हैं, तिरछी गुणा करते हैं। चाहे तो इसको पहले छोटा कर लीजिए। आप बोलेंगे यहाँ पे ये होगा बच्चों हमारा 1/1। कितना होगा, 1/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ठीक, 5 गुना 5, 5 गुना 1 सत्ते 7। तो यहाँ पे क्या कहेगा जी भाई, इसके लिए ऊंचाई ये आ जाएगी हमारी ऊंचाई, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8। ऊंचाई हमारी 7 से कितनी होगी, 8 होगी। वृद्धि कितनी होगी, 1 की। 1 की वृद्धि 7 पर परसेंट में चाहिए तो गुणा 100, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% हो जाएगा। 14 सही 2/7% हो जाएगा। चलिए इसको ये भी बोल सकते हैं 14.28 होता है, लेकिन दोनों दे रखा है। कितना हो जाएगा, 14.2%। अरे भैया आंसर नहीं कर रहे आप लोग यार, आंसर करते रहिए भैया। आइए चलिए आइए। देखिए कल मैंने वृत्त के बारे में बताया था, किसी वृत्त की त्रिज्या, कल वाली क्लास देखिएगा आप। कल बताया था मैंने, किसी वृत्त की त्रिज्या या व्यास में जितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाती है उसके परिमाप में उतनी ही प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। दूसरा बताया था कल मैंने, किसी वर्ग के भुजा में जितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाती है उसके परिमाप में उतनी ही प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है ना। चलो आओ यार। तो कह रहा किसी वृत्त की जो त्रिज्या है, किसी वृत्त की जो त्रिज्या है बच्चों, किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वो 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी परिधि, परिधि कहते हैं परिमाप। तो परिधि देखो 20% अगर आपकी जो है त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या कितनी बढ़ेगी, 20%। अच्छा त्रिज्या अगर आपकी 20% बढ़ेगी तो परिमाप भी कितना बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा। त्रिज्या रेडियस हमारी 20% बढ़ जाती है। रेडियस की अगर बात करते हैं
तो रेडियस हमारी 20% बढ़ जाती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 1/5 हो जाती है। कितनी? 1/5। ठीक है। वृत्त का परिमाप की बात करते हैं। कल मैंने बताया था हालांकि ये क्वेश्चन, वृत्त का परिमाप या परिधि 2πr होती है। 2πr हमारी कांस्टेंट है। तो रेडियस हमारी 5 से कितनी हो जाती है? 6। 2πr1 ये 2πr2 कर लीजिए। r1 हमारी 5 से कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि 5 पर। परसेंट में चाहिए तो गुना 100, आप कहेंगे 20%। कितना हो गया? 20% हो गया। कितना हो गया? 20% हो गया। चलिए, चलो यार मित्र देखो, किसी वर्ग की भुजा को 40% घटा दिया जाए तो परिमाप कितना हो जाएगा? 40 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 40 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा बच्चों? 40 कम हो जाएगा। कल मैंने बताया था वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 40%, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। 2/5 वर्ग का परिमाप। सॉल्यूशन कर रहा हूं लेकिन डायरेक्ट जर कल लगा लेना आंसर इसका, कल मैंने बताया था इसका तरीका। ये होता 4a, परिमाप कितना था? 4a1 और ये होगा 4a2। 4a1 और ये कितना होगा? 4a2। ये 5 4 से 4 कट जाएगा। a1 कितना हो गया हमारा? 5, 5 से कितना हो गया? वृद्धि हुई है, घटा देते हैं। 5 में 2 घट जाए तो कितना हो जाएगा? 3। 5 से कितना हो गया? 100 से कितना हो गया? 60, 20 पंजे 100, 20 60, कमी कितने की होगी? 2 की। कमी 2 की होगी 5 पर। परसेंट में जी थोड़ा 100, 20 पंजे 100, 20 दूनी कितना हो गया? आप बोलेंगे जी 40%। कितना हो गया? 40% हो गया। आंसर करते रहो यार आप जल्दी जल्दी भैया। हम्म, चलिए, चलिए देखो मित्र, आगे देखो यार, अपने को क्या बोल रहा है? कह रहा है एक संख्या में पहले 35% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या में 40% की कमी की जाती है। संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी परसेंट का मान बताइए। देखो यार समझो बात को, 35% की फ्रैक्शन मतलब देखो, ये है मूल संख्या, एक होता परिणाम, एक होती मूल संख्या, और ये क्या है? परिणाम है। मूल संख्या और ये कितना है? परिणाम। मूल संख्या में 35 की वृद्धि हो जाती है, 100 से कितनी हो जाती है? 135। 20 पंजे 100 और 27 पंजे 135। मूल संख्या कितनी थी? 20, वो कितनी गई हमारी? 27। मूल संख्या हमारी 20 से कितनी होगी? 27 हो गई। फिर कहता है 25% की वृद्धि हो जाती है। 25 की वृद्धि का मतलब होता है 100 से 125 हो जाना। 100 से 125 अगर कोई संख्या हो जाती है, आप बोलेंगे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, संख्या कितनी हो जाती है? 4 से 5 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 से 5। तो संख्या हो जाएगी बच्चों 4 से कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कह रहा 140 की कमी आती है, तो 40 की कमी का मतलब होता है 100 से कितनी हो जाती है? 60। 100 से कितनी हो जाती है? 60 हो जाती है। 20 पंजे 100, 20 या 60, 5 से कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 से 3 हो जाएगी। देखो समझो बात को मेरी यार, अगर इस प्रकार के प्रश्नों में यदि जो है कोई संख्या त्रिची क्रॉस मल्टीपल में कटती है तो काट दीजिए, कटती है तो काट दीजिए। ठीक है भैया, एक बच्चे का आंसर आ गया। ये आप कहेंगे 5 से 5 कट गया, 20 चौक 80 और 27 या 81। जो पहला मूल संख्या थी वो हमारी 80 थी। कितनी थी? 80 थी। अब जो परिणाम है वो कितना है हमारा? 81। तो वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि? 1 की। कितने पर? 80 पर। परसेंट में जितना 100, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5/4 मतलब 1 से ही 1 या 1.25% की वृद्धि। 1.25% की क्या होगी? वृद्धि होगी। 1.25% की क्या होगी? वृद्धि होगी। चलिए,
चलिए चलिए यार आगे देखिए। चलो यार देखो, इसका आंसर बताइए, कौन बच्चा बताएगा। एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी परसेंट का मान बताइए। जल्दी से बताइए। कौन बच्चा आंसर बताएगा, जल्दी बोलिए, 10 सेकंड हो गए आपके लिए। देखो यार समझो, ये मूल संख्या होती है और ये बच्चे होता परिणाम। 30 की वृद्धि का मतलब 100 से 130 हो जाना, 10 से कितनी हो जाएगी 13। 25% की फ्रैक्शन 1/5, 1/4, 4 से हो जाएगी 3, और 4 वृद्धि कितने की हुई है भाई, इतने ही 22/7 की, कितने पर 32 पर परसेंट में जितना 100, 4 से काटने 25 बार और 4 से काटेंगे 8 बार, ठीक है। अब देखिए आंसर जो आएगा हमारा भाई, 8 से 8 कटेगा 25 आएगा, इससे छोटा आएगा, तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 75, ये आ गया 8। देखो 22 अट्ठे 176, 22 से थोड़ा सा कम आएगा, तो इसका मतलब लगभग में जाएगा 22%। कितना आएगा, उससे ज्यादा रहेगा 21 से, भाई 22 अट्ठे 176, आप कहेंगे 22% आंसर होगा इसका, क्या होगा 22%। नहीं कल क्लास, कल ऑनलाइन के ऑफलाइन पूछ रहे हैं आप लोग, बोलो बच्चे, विकास। ऑनलाइन क्लास संडे को नहीं होती है, मंडे टू सैटरडे रहती है, ठीक है। चलिए बता लीजिए आप आराम से। हो गया, आइए। 2D कंप्लीट होगी बच्चों, 3D की बात करेंगे। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, और क्या हो बच्चों, ऊंचाई हो, जिसमें तीनों चीजें होंगी वही होगी, ठीक है। आइए देखिए, ठीक है बच्चे, आ जाओ। ये कहता है किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो यार दो चीजें होती हैं बच्चों, एक होता है बच्चों घन और एक होता है घनाभ। घन जो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो आपका घन होता है, और जिसकी एक सभी भुजाएं अलग अलग होंगी क्या होंगी, घनाभ होगा। ठीक, ये है मेरा घन। ठीक, मैं पूछू घन का आयतन, घन का जो आयतन है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा होगी ऊंचाई होगी, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। ए गुणा ए मान लीजिए, ये भी ए मान लीजिए, ये भी ए मान लीजिए, और ये भी ए मान लीजिए, ठीक, ये भी सब ए हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। कितना हो जाएगा, ए क्यूब। देखो इसके जो ये भी बराबर है, ये सारी एजेस जो है बराबर है, ये वाली, ठीक। ये अगर बराबर है तो मेरी बात छोटी सी ध्यान से समझो यार, मैं बताना क्या चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसका अगर मैं पूछूं इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये तो वर्गाकार बनेगा, क्या रहेगा, वर्गाकार रहेगा। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। ये भी सारी साइड्स इक्वल होंगी तो वर्ग ही तो बनाइए। तो मैं पूछूं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा 6a²। कितना होगा, 6a²। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो है, घनाभ की अगर बात करते हैं, बन गया कि नहीं। चलिए, ये तो घना घना
सही से बनाते हैं। चलो, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन में कितना होता है भैया? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा कितना होता है? ऊंचाई होता है। चलिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा कितना होगा? ऊंचाई गुणा होगा। कमी वाले पे किसमें वृद्धि है भाई? ये बोर्ड की कमी है भैया। 22 आएगा आंसर। यहाँ पे देखो ना, इस पे देखो ना, ऑप्शन से क्या मतलब यार, जो निकाला उसको देखो आप लोग। चलिए, मैं ये नोटिस कर रहा था कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। बस एक बच्ची पढ़ रही है ध्यान से, सब बच्चे ऐसे ही हैं। चलिए आइए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। चलो उतारो इसको, एल इंटू बी इंटू एच। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। चलो आइए, किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? घन की भुजा 20% बढ़ा दी, 5 से होगी 6। वॉल्यूम क्या होगा इसका? ए क्यूब, तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, तो कितना हो जाएगा भाई? पहले जो भुजा थी वो हमारी 5 थी, 5 से भुजा होता है, हो जाती है हमारी 6। आयतन हमारा 5 का क्यूब 125 होगा और 6 का क्यूब 216 होगा। तो आयतन हमारा 125 से 216 हो जाता है, तो वृद्धि कितने की बच्चों? 91 की। कितने पर? 125 पर, परसेंट में जितना 100। आप बोलेंगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 इकाना 4, 9 चौक 36 बटे 5, 72 पंजे 360 और 5 अट्ठे 40, 72.8%। 72.8% होगा। कितना? 72.8% होगा। सेम ही तो पढ़ा रहे हैं यार, नोट्स की क्या जरूरत है? जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही दोबारा पूछ लीजिए, डिस्कस कर देंगे, रिवाइज हो जाएगा। और बाकी पीडीएफ तो मिल ही जाती है ना आप लोगों को, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलिए, वो कह रहा है एक घन की प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? घन की जो कोर है ना, घन की जो कोर है बच्चों, वो 10% बढ़ने का मतलब होता है 10 से हो जाती है 11। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मैंने क्या बताया अभी? पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 स्क्वायर होता है, 6 का आपका कांस्टेंट है, तो मुझे तो ए का स्क्वायर करना, तो 10 250 हो जाएगा और 11 11 में 121 हो जाएगा। भुजा पहले मेरी 10 थी, 10 से कितनी हो जाती है? 11। अब यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा 100 से हो जाता है 121, वृद्धि कितने हुई? 21 की। 100 पर परसेंट में जितना 100, आप बोलेंगे सर कितना हो गया? 21% हो गया। 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 चलिए
आंसर करते रहो यार, आप लोग एक ही बच्चे का आंसर आया बस अभी तक, आप लोग आंसर नहीं बता रहे यार। फायदा क्या होगा फिर, आके सिर्फ चेहरा देख कर चले जाओगे मेरा आप? बोलिए, जब आप यहाँ आए हो तो सॉल्व करते रहो ना साथ साथ में, स्पीड भी बढ़ेगी चीजों में, कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके अंदर फिर थोड़ा। चलिए चलिए देखो, किसी गोले की त्रिज्या को 48% कम कर दिया जाता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखो दो चीज होती है बच्चों, एक होता है गोला, गोले का आयतन, गोले का आयतन, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई क्या आपकी कांस्टेंट है, 4/3 पाई क्या आपकी कांस्टेंट है, 4/3 पाई क्या है आपकी कांस्टेंट है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, ये होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आपकी कांस्टेंट है, वहां पे क्या करेंगे, रेडियस का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, रेडियस का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ यार। गोले की त्रिज्या में 48% की कमी कर दी जाती है, कितने की कमी कर दी जाती है, 48 की। अगर 48 की कमी कर दी जाती है तो गोले की जो त्रिज्या रही होगी पहले कितनी रही होगी, 100 रही होगी, कितनी रही होगी, 100। अच्छा गोले की जो त्रिज्या है, तो से कितनी हो गई होगी, 48 की कमी हो गई होगी, होगी होगी 52। कितनी हो गई होगी, 52। अगर 100 से 52 हो गई होगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा हमारा रेडियस का स्क्वायर, 10,000 हो जाएगा ये। मैंने कल स्क्वायर निकालना सिखाया था आपको। आइए, ये कितना आएगा, 10,000। 52 के स्क्वायर की बात करते हैं, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, दूनी 20, 4 0 2704, कितना हो जाएगा, 2704। 2704 कटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 96। कितना आएगा, 96, 7296, 7296 परसेंट बचे तो 2 0 2 0 2 0 2 0। करिए करिए। हाँ तुम ही खा के पाले, इतने भारी पाले कट रहे हैं कि तुम्हें ठंड लग रही है, क्या बुझो हो। चलो चलिए, घनाभ आकार वाले एक कक्ष की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, चलो घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 10 और 50-25% की वृद्धि की जाती है तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन है, क्या बताया मैंने, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक। तो ये 10% की वृद्धि हो जाती है तो 10 से हो जाता होगा 11, 20 की वृद्धि हो जाती है तो 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 5 से हो जाएगा 6। 25 की वृद्धि हो जाती है तो ये हो जाता होगा 4 से 5, कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो पहली जो लंबाई थी वो आपकी 10 थी, 10 से कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है, 5 से 6 हो जाती है और 4 से 5 हो जाती है।
ये काट देंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 या 6, 10 दूनी 20 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, 11 तिया 33। जो पहले आपका आयतन था वो कितना था? 20 था। अब आयतन कितना है आपका? 33 है। कितना है? 33 है। 33 33 से कितनी की वृद्धि होगी? 13 की। कितने पर? 20 पर। परसेंट में जीतूंगा 100, 13 पंजे 65% हो गया। कितना हो गया? 65%। अब बोलेंगे 13 पंजे कितना हो गया होगा? 65% हो गया। कितना हो गया? 65%। मैं सबको पहचानता हूँ, वो जितने हो तुम लोग। चलिए, उतारिए जल्दी से। बी आंसर। कुछ बच्चे तो कर रहे हैं आंसर। मैं बोल रहा था ना ट्रक बराबर का सिलेक्शन होंगे। कितने सिलेक्शन होंगे पता है आपको? बहुत सिलेक्शन होंगे क्लाइमेक्स से। अब अगली बारी आपकी है। ठीक, जब आपकी बारी आएगी तब तक ट्रेन से बराबर के सिलेक्शन होंगे, देखना। चलिए आइए, चले मित्रा। देखो दोस्त, आगे देखो यार। किसी घनाभ की सभी भुजाएं जो है 100% बढ़ा दी जाती हैं, तो आयतन में कितने परसेंट का चेंज होगा? जो बच्चा आंसर बताएगा उसको एक शाबाशी मिलेगी, बहुत बढ़िया वाली। जल्दी करो। जो बच्चा सबसे पहला आंसर बताएगा उसको शाबाशी मिलेगी। फटाफट बताइए। बी आंसर। बी आंसर रहेगा। शाबाश मेरे लाल। चलो देखो, समझो यार। वो कहता है किसी घनाभ की सभी भुजाएं 100% बढ़ा दी जाती हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन है, आयतन है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई हमारी 100% बढ़ जाती है। 100 बढ़ने का मतलब है 100 से 200 हो जाना, मतलब 1 से 2 हो जाना। लंबाई हमारी 1 से कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। चौड़ाई भी हमारी 1 से कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और ऊंचाई भी हमारी कितनी हो जाएगी? 1 से 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1। 2 का क्यों कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। अब हमारी 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 आएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना आएगा? 8 आएगा। इसका मतलब पहली लंबाई 1 थी, बाद में लंबाई 2 है। पहली चौड़ाई 1 थी, बाद में चौड़ाई 2 है। पहली ऊंचाई 1 थी, बाद में ऊंचाई 2 है। तो आप मुझे एक छोटी बात बताओ यार, ये जो आयतन है हमारा 1 से कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया आयतन हमारा? 1 से 8 हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई? आप बोलोगे जो जो वृद्धि है ना, वृद्धि हुई हमारी कितने की? 7 की। 7 की वृद्धि 1 पर। परसेंट में थोड़ा 100। आप बोलेंगे सर कितना हो गया? 700% की होगी। कितने की? 700% की वृद्धि होगी। 700%। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या भैया खुशी मिश्रा, आप आंसर कैसे दे रहे हो जब आप नोट नहीं कर रहे थे? कह रहे थे कि भैया कौन हाथ निकाले बाहर। क्या डेढ़ से ठीक का आंसर दे रहे हो? हम्म, मन मन में सॉल्व कर दे रहे हो? चलिए, चलो भैया। चलिए आगे करिए। हो गया? बोलो। चलो आ गया वो यार। क्या कह रहा हूँ? एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रम से 20% 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि उसकी ऊंचाई में 30% की क्या की जाती है? कमी की जाती है। घनाभ के आयतन में कुल वृद्धि प्रतिशत का मान ज्ञात करिए। काय का? कुल वृद्धि प्रतिशत का मान। देखो यार, घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 20% बढ़ जाता है
100 से 120 हो जाता है, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120 और 25% की वृद्धि हो जाती है, 4 से हो जाता है 5 हो जाता है और ऊंचाई 30% कम हो जाती है, 10 से कितने हो जाती है 7 हो जाती है, कितने हो जाती है 10 से 7 हो जाती है। आप बोलेंगे 10 से कितने हो जाती है 7 हो जाएगी। अच्छा, चलो देखिए, आप बोलेंगे सर ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये 20 हो गया और ये कितना हो गया 21 हो गया। वृद्धि कितने की 1 की 20% बचे 200, 20 25 कितना हो गया 5% की वृद्धि होगी, कितनी होगी 5% की वृद्धि। शाबाश मेरे लाल, शाबाश मेरे लाल, 5% की वृद्धि, शाबाश। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा यार, जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, बहुत फायदा मिलने वाला है इस कोर्स से आपको। चलिए हो गया, आ गया ये यार, देखो इसको देखो, एक गोलाकार गुब्बारे का जो आयतन है वो कितना है 700% बढ़ जाता है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन बढ़ता है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलेगा गोला गुब्बारे का, तो वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चे, वो तब निकलेगा जब वो आपके पास रेडियस होगी। क्या होगी? रेडियस होगी। अच्छा रेडियस दे दूं मैं आपको, आयतन पूछो तो क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। रेडियस से आयतन निकालना है तो आप क्या करते हैं बच्चों? क्यूब करते हो। लेकिन अगर मैं आपको आयतन दे दूं, रेडियस निकालनी, तो उसका क्या करेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फिर क्यूब रूट निकालेंगे। तो आप बोलेंगे गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का जो आयतन है ना, वो 100 से कितना हो जाता है 700% बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है 800। कितना हो जाता है 800। अब देखो 100 का भी क्यूब रूट नहीं निकल सकता, 800 का भी नहीं निकल सकता। देखिए ये जो है ये रेशियो है, और रेशियो में, अनुपात में सेम संख्या से गुणा करने और सेम संख्या से भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके यहाँ जी नहीं पड़ता है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए, अगर मैं इसको इस तरह से काट दूं कोई फर्क थोड़ी पड़ा, ठीक है। अगर मैं इससे कह दूं रेडियस की अगर बात करते हैं, तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे। इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे और इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे, तो रेडियस आ जाएगी मेरी 1 से 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। रेडियस कितनी होगी मेरी? 1 से 2 हो गई। अगर रेडियस मेरी 1 से 2 हो गई, रेडियस मेरी 1 से कितनी होगी? 2 हो गई। अपने को कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, ये तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। कितने की वृद्धि? 3 की 1 पर परसेंट बची 300, कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। आप बोलेंगे 300% हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करिए, चलो। हाँ भाई, चलो यार आगे देखो, सभी मित्रगण ध्यान देंगे, 300% आ रहा है आंसर तो कुछ बच्चों का। वो कहता है एक गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर से कितना कर देते हैं? 7.4.9 कर देते हैं। तो कह रहा है गुब्बारे के आयतन में होने वाली वृद्धि बताइए। क्योंकि यार ये जो त्रिज्या थी ना, वो पहले त्रिज्या आपकी थी कितनी? पहले वो देखो, पहला त्रिज्या थी आपकी 3.5, बाद में रेडियस हो गई आपकी 4.9। कौन सा था पॉइंट हटेगा? 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35, ये हो गया हमारा 5। कितना हो गया? 5 हो गया। अच्छा गोलाकार गुब्बारे का जो आयतन होगा बच्चों, गोलाकार गुब्बारे के आयतन की अगर बात करते हैं, गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो रेडियस का 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो हमारा करना पड़ेगा रेडियस को क्यूब करेगा, आयतन का मतलब रेडियस को क्यूब है। इसका मतलब पहला रेडियस मेरी कितनी थी? 5। पहले त्रिज्या लिखो यार, पहले 5 से कितनी होगी? 7। कितनी होगी? 7 हो गई। रेडियस हमारी कितनी होगी? 5 से 7 हो गई।
अगर मैं आयतन की बात करूंगा वॉल्यूम की, तो रेडियस का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक, आप बोलेंगे 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343। 25 और 18 43 218 कितने की हो जाएगी 25 और 15 40 18, तो 118 की वृद्धि होगी, कितने की 218 की, 218 की वृद्धि होगी। आप कहेंगे जो वृद्धि है, वृद्धि 218 की है कितने पर 125 पर, परसेंट में चाहिए दोगुना 100, 25 पंजे 125 25 चौका 100। आप कहेंगे जी यहाँ पे आप देखेंगे 18 चौक 72, 18 चौक 72 872, 872 बटे 5, 17 पंजे 85, 174 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 174.4, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 2 24, करिए। 174.4, चला जी, समझ में आया कि नहीं, बोलिए फटाफट बोलो यार। आइए देखिए इसको, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाता है, तो पहले यार इसका कंसेप्ट बताना पड़ेगा आपको। पहले मुझे ये बताइए, शंकु की बात करते हैं, किसकी, शंकु की। देखो यार ये शंकु की अगर बात करेंगे, शंकु की बात करेंगे इस तरह से, पहले बताते हैं बेलन के बारे में। कोई बच्चा मुझे बताएगा बेलन किसे कहते हैं, बोलो बोलो भैया, कोई हमें बताएगा कि बेलन किसको कहते हैं, कहते हैं। आइए देखिए, बेलन, बेलन जो होता है बच्चों, अच्छा ठीक है बताइए, बोलो कुछ तो बोलो। बेलन जिसमें सेम शेप नीचे हो और सेम शेप ऊपर हो, एक रेडियस के साथ क्या हो, हाइट हो, क्या कहलाता है बच्चों, आप कहेंगे बेलन कहलाता है। क्या कहलाता है, बेलन कहता है, बेलन कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताइए बेलन के अगर आयतन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बेलन के आयतन की। एक चीज होती है बच्चों बेलन का आयतन, बेलन का मैं आयतन की बात करता हूं, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन की बात करेंगे तो 4/2 पाई आर स्क्वायर के एच, पाई आर स्क्वायर के एच, तो पाई तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, पाई क्या होती है हमारी कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, रेडियस के स्क्वायर और हाइट का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। रेडियस का स्क्वायर और हाइट का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, आयतन। आप बोलेंगे ठीक है। दूसरी बात, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तीसरा कहेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस के कितना हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे हाँ जी सही है, बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, आइए, अब मेरा क्या मन हुआ यार, इस बेलन को काटूंगा। ठीक, मैंने क्या करा, इसकी ये उतार नोट डाउन करने क्या, बोलिए, चलो जल्दी बोलो। एक काम करते हैं ना, इनको थोड़ा इधर ही कर देते हैं। चलिए, सोनू भाई गायब रहते हैं, हम अकेले पढ़ाते रहते हैं।
चलिए, अब इस बेलन को हमने क्या करा बच्चों, काट दिया। इस बेलन को क्या करा बच्चों, मैंने काट दिया। अब ये बेलन था हमारा इस प्रकार से, इसको मैंने 3 भागों में काटा। 3 भागों में कैसे कटेगा बच्चों, दिखा रहा हूं मैं आपको। एक हिस्सा इस तरह से कटेगा और एक हिस्सा बच्चों देखो इस तरीके से। देखो एक हिस्सा आपको पिंक वाला दिख रहा है, एक हिस्सा आपको बाबू ये लग रहा दिख रहा होगा, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला ना, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये वाला। और एक हिस्सा आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये वाला। ठीक, तो इसमें 3 क्या निकले आपके, इसमें निकलेंगे क्या आपके 3, क्या निकलेंगे, 3 शंकु निकलेंगे। शंकु देखा आपने, देखो जो मेहंदी वाली कोन होती है ना, कोन, कोन वाली कोन, तो वो शंकु होती है। समझ गए आप मेरी बात। तो अगर मैं इसमें से एक कोन निकाल लूं बाहर, तो ये निकलेगी कोन इस तरह से, कुछ इस प्रकार से दिखेगी आपको। ठीक है, ये वाली। अरे छोटे बच्चे जो होते हैं वो सड़ाले वाले बच्चे, उनकी जो बर्थडे की टोपी होती है कोनी होती है वो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आपकी हाइट है और ये आपकी रेडियस है। ठीक है, और ये 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा तो ये बनेगा कर्ण का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का। कर्ण स्क्वायर बराबर, ये इसको बोलते हैं आप स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं। एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। ठीक है, शंकु का आयतन की अगर बात करूंगा मैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होगा, देखो बच्चों, बेलन का आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर एच। काय सर बे, मारा लपड़ सजाओगे सही। चलिए, शंकु का आयतन कितना होगा भैया, शंकु का आयतन देखिए बेलन का तिहाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर के एच। तो 1/3 तो कांस्टेंट है, 1/3 क्या बच्चों, कांस्टेंट है मेरे लाल। तो यहाँ पे रेडियस के स्क्वायर और हाइट का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आइसक्रीम वाली कौन, अच्छा अभी फिर रूपाली कह रही आइसक्रीम वाली कौन, फिर थोड़ी देर में गोलगप्पे बताएंगे ये लोग, ये वही इधर रहता है, कुरकुरे आइसक्रीम खाओ। आइए, समझ गए इसका मतलब आप लोग ना। ठीक है, आइए, बर्थडे वाली टोपी जो सड़ाले सड़ाले बच्चे लगाते हैं ना ऊपर, वो वाली टोपी। आइए, फिर क्या कह रहा है, शंकु का आयतन हो गया, शंकु का क्या आ जाइए, शंकु का वक्र पृष्ठ। सही है, ये होता बच्चों पाई आर एल, होता बच्चों पाई आर एल। और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इतना कहते देखो सोनू भाई ऑफर कर लगे कि नमकीन खाइए, ये खाइए, बड़ा ख्याल रखते हैं यार छोटी छोटी बातों का। ये मैं बच्चों आप बाकी तारीफ करते हैं तुम्हारे सामने क्लास में मैं इनकी। ये होगा पाई आर और ये बच्चों एल प्लस के आर। पाई आपकी कांस्टेंट है, रेडियस और लंबाई के योग को रेडियस से गुणा करने पर क्या मिलेगा, आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा। इन्हें नोट डाउन करिए। चलो,